मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 मई 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देशवासियों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली जरूरी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। सिस्टमेटिक्स रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण कंपनियां लगातार महंगाई के दबाव में है, जिससे वे अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा सकती है। और देखिए, पहले ही अलग अलग कैटेगरी की कंपनियों ने पिछले 1 से 2 महीनों में ही अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में औसतन 3% से 7% तक की बढ़ोतरी कर दी है। और अब आने वाले दिनों में रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजें और अधिक महंगी हो सकती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि कंपनियों की रॉ मटेरियल बास्केट की लागत में औसतन करीब 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। आगे बढ़ेंगे। कल देश भर में एक और बड़ी खबर की चर्चा रही। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा इस्तीफे की घोषणा कर दी गई। वैसे आपको बता दूं, इस्तीफे की घोषणा के पीछे मुख्य कारण कांग्रेस आलाकमान का फैसला है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने पहले ही यह तय किया था कि 5 साल के कार्यकाल की शुरुआत में सिद्धरामैया मुख्यमंत्री रहेंगे और बाद के समय में किसी और को मौका मिलेगा। अब वहां उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में बाल श्रम, बाल बधुआ मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ राजस्थान पुलिस 1 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाएगी। यह अभियान DCP राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर पूरे प्रदेश में संचालित होगा। अभियान का उद्देश्य बाल श्रम और मानव तस्करी जैसे सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा पीड़ित बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। हर जिले में SP स्तर के अधिकारी और नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। अभियान के तहत थानेवार विशेष रेस्क्यू टीमों का भी गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति और NGO प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। होटल, ढाबों, फैक्ट्रियों, ईंट भट्टों, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड और धार्मिक स्थलों पर बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज जल्द ही ई-बसों का संचालन शुरू करेगा। 300 ई-बसों का वर्क ऑर्डर दिया गया है। वित्त विभाग से अनुमति मिलते ही ऑर्डर दे दिए गए हैं। वैसे आपको बता दूं, बीते कई वर्षों से ई-बस संचालन के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सभी प्रयास अभी तक असफल रहे। लेकिन अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच प्रदेश में एक बार फिर 300 नई इलेक्ट्रिक बसें उतारने की तैयारी सरकार ने की है। अधिकारियों के मुताबिक इन 300 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जयपुर सहित प्रदेश के 16 प्रमुख शहरों में किया जाएगा। इनमें अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर शहर शामिल है। ई बसों के संचालन से यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त सफर का अनुभव मिलेगा। बसों में वातानुकूलित आधुनिक सीटें, GPS आधारित सिस्टम, CCTV कैमरे, डिजिटल सूचना प्रणाली सिस्टम भी मौजूद रहेगा। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बड़ी और काम की खबर देखिए, राशन कार्ड सिर्फ सस्ती दरों पर अनाज पाने का जरिया ही नहीं है, बल्कि यह आम इंसान के लिए एक बेहद ही मजबूत और जरूरी सरकारी पहचान पत्र भी है। शादी के बाद हर परिवार में सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव यह होता है कि नई नवेली दुल्हन का नाम उसके मायके से राशन कार्ड से हटाकर ससुराल के राशन कार्ड में जोड़ना पड़ता है। कई लोग इस कानूनी और आधिकारिक प्रक्रिया को बहुत ही पेचीदा समझ लेते हैं और RC दफ्तर या दलालों के चक्कर काटने लगते हैं, मगर अब डिजिटल इंडिया के तहत खाद्य एवं रसद विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और काफी सरल बना दिया है। यह काम ई-मित्र पर भी आप करवा सकते हैं। सबसे पहले पत्नी के मायके वाले राज्य के खाद्य पोर्टल पर जाकर उनके पुराने राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन मंजूर होने के बाद विभाग से नाम कटने का एक आधिकारिक प्रमाण पत्र या रसीद मिलेगी, जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपको बता दूं, नाम हटाने के लिए शादी का कार्ड या मैरिज सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने के बाद खाद्य निरीक्षक आपके दस्तावेजों और पते का भौतिक सत्यापन करते हैं और आपका काम फाइनल हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं करवा पा रहे हैं तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या राशन डीलर के पास जाकर भी यह फॉर्म मुफ्त में जमा करवा सकते हैं। वेरिफिकेशन सफल होने के 15 से 30 दिनों के अंदर नया नाम जुड़ जाता है और आप पोर्टल से ही नया डिजिटल राशन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं।
किसानों के लिए बड़ी खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब किसानों को और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने फसल बीमा दावों की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए दिवंगत कृषकों के लंबित क्लेम का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इससे हजारों किसानों को बड़ा फायदा होगा। दरअसल किसी किसान की मृत्यु होने पर उनके वारिसों को बीमा राशि प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य था। यह प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेती थी। कई मामलों में क्लेम राशि कम होने के कारण किसान परिवार कानूनी प्रक्रिया में रुचि नहीं लेते थे। इसीलिए अब सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए बीमा कंपनियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के आधार पर किसान को क्लेम देना होगा। बीमा कंपनियों को 30 दिन के भीतर मृत किसानों के परिवारों को क्लेम राशि का निस्तारण करने के निर्देश दिया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर। अजमेर के बोरोड़ा थाना क्षेत्र के अराई रोड पर गुरुवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। स्कॉर्पियो में 4 लोग जिंदा जल गए। पहले तो लगा कोई हादसा हुआ है, लेकिन पुलिस ने कुछ ही देर बाद पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पूर्व सरपंच की पहली पत्नी, बेटी और नाबालिग बेटे ने खेत में काम आने वाले औजार से 4 की हत्या की थी। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया, पुलिस पूछताछ में सामने आया है पूर्व सरपंच राम सिंह दूसरी शादी करने के बाद पहली पत्नी और बच्चों को प्रताड़ित कर रहा था। यानी कि अभी तक पुलिस जांच और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामला परिवार के अंदर लंबे समय से चल रहे तनाव से जुड़ा है। राम सिंह चौधरी की 2 शादियों को लेकर परिवार में विवाद बताया जा रहा है। पहली पत्नी और बच्चों का दूसरी पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। घर में अक्सर झगड़े और तनाव की बातें सामने आ रही है। संपत्ति, परिवार में अधिकार और आपसी नाराजगी भी वजह मानी जा रही है। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड पूर्व सरपंच का नाबालिग बेटा ही था, जिसने अपनी मां और बहन के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी नाबालिग बेटा अपने पिता द्वारा अपनी सगी मां को प्रताड़ित किए जाने से लंबे समय से दुखी और गुस्से में था। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। कल बकरीद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हर साल की तरह नमाज अदा की। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गोवंश संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कानून लागू करने की मांग उठाई। सोसाइटी पदाधिकारियों ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है और इसके संरक्षण के लिए समाज व सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। महासचिव हाजी शेख निजामुद्दीन ने गोवंश को पूर्ण सुरक्षा देने की अपील करते हुए केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति समाप्त होनी चाहिए और गौ संरक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर अभियान के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। सीकर से बड़ी खबर। सीकर में आत्महत्या करने वाले नीट स्टूडेंट के परिवार ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। आधे घंटे की मुलाकात के दौरान परिवार के साथ सीकर कोतवाली थाने का हिस्ट्री सीटर भी मौजूद रहा। हिस्ट्री सीटर का नाम गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग से भी जुड़ा है। हत्या मारपीट के 14 मामले उस पर दर्ज है। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने इस मामले पर कोई जानकारी होने से मना कर दिया। वहीं राहुल गांधी ने परिवार से कहा कि हमारी सरकार भले ही नहीं है, फिर भी हम न्याय जरूर दिलवाएंगे। एक और बड़ी खबर देखिए। राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल और भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी काफी गर्म हो रही है। दरअसल मामला बिहराणा धाम विवाद और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर शुरू हुआ। बिहराणा धाम की जमीन और सड़क रीडिजाइन को लेकर संतों और स्थानीय लोगों का आंदोलन चल रहा था। हनुमान बेनीवाल आंदोलन में शामिल हुए। सरकार व अधिकारियों पर दबाव बनाया। समझौता भी हो गया, जिसमें कुछ जमीन छोड़ने पर सहमति बनी। इसके बाद विवाद राजनीतिक हो गया, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं पर तीखी टिप्पणियां कर दी थी। उसके बाद अब भाजपा नेता और हनुमान बेनीवाल के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर जारी है। अच्छा देखिए, अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा 6300 से अधिकतम 6980 रुपए। गेहूं का भाव रहा अधिकतम 2850 रुपए। बीकानेर में इसबगोल बिकी अधिकतम 14000 रुपए। जीरा बिका अधिकतम 17600 रुपए। वहीं जोधपुर के अनाज मंडी में जीरे का भाव रहा अधिकतम 18800 रुपए। इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13600 रुपए। वहीं सरसों का भाव रहा न्यूनतम 6000 से अधिकतम 6800 रुपए।
मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है। कल प्रदेश के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में रहे। हालांकि हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में भीषण गर्मी के बीच गुरुवार को दोपहर के बाद मौसम बदला। तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस दौरान ओले भी गिरे, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, भीषण गर्मी के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी दिनों में राज्य के कुछ भागों में तेज आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। आज 29 मई को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज अंधड़ के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उसके बाद 30 और 31 मई को भी विक्षोभ का असर देखा जाएगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।